आज के मनन में एक बार फिर से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, आज के मनन में चलते हैं और आज के मनन का हमारा पद होगा उत्पत्ति 1 और उसका 27वां पद। और वहां ऐसा लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। मित्र, यदि आपने वचन को पढ़ा है तो आपको यह बात भली प्रकार मालूम होगी कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि छठें दिन की। लेकिन एक प्रश्न उठता है, वाई ही क्रिएटेड मैनकाइंड ऑन द 6th डे। क्यों परमेश्वर ने सृष्टि के छठे दिन आदम और हव्वा की रचना की? क्या वो किसी और दिन नहीं बना सकता था? वो तो परमेश्वर था, जब भी वो चाहता वो मनुष्य की सृष्टि कर सकता था, लेकिन उसने छठवें दिन ही मनुष्य की रचना की। तो इसका उत्तर बहुत साफ है मेरे प्रियो। दरअसल परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके बच्चे यानी आदम और हवा को किसी बात की घटी और कमी हो। इसलिए उसने सबसे पहले वह सब बनाया जिसकी आवश्यकता आदम और हवा को हो सकती थी। उजाला, फलदार पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मछलियाँ, बीज वाले छोटे छोटे पेड़ इत्यादि सब कुछ बनाने के बाद उसने मनुष्य की रचना की। यानी ही वॉन्टेड टू बी एंश्योर दैट एवरीथिंग इज क्रिएटेड फॉर हिज चिल्ड्रन। कैसा प्रेमी परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है ना मित्र। वो हमारी चिंता करता है। हम सोच कर भी समझ नहीं सकते कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारी चिंता करता है। शायद रात को जब हम सोते हैं हम बेखबर होते हैं, कोई हमारी चिंता करने वाला होता है और वो चिंता ये करता है कि अगले दिन की हमारी आवश्यकताएं किस प्रकार से पूरी होंगी। मित्र, परमेश्वर की इसी भलाई और करुणा को दाऊद समझता था और इसलिए उसने लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। भजन संहिता 23 और उसके 1 में। दाऊद एक चरवाहा था और मित्र उसने अपने अनुभव से देखा था कि जंगल और रेगिस्तान में भी जहाँ कोई आशा न हो, वहाँ परमेश्वर किस प्रकार से उसकी और उसकी भेड़ों की हर घटी को पूरा करता है। उसने देखा था कि किस प्रकार जंगली जानवरों से परमेश्वर उसकी और उसकी भेड़ों की रक्षा करता है। उसे नहीं मालूम था कि जल के सोते कहाँ मिलेंगे, लेकिन परमेश्वर सुखदायी जल के झरनों के पास उसकी अगुवाई करता था और वो दाऊद को सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता था। मित्र, इस पद पर और एक बार विचार कीजिए। उसने कहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो ये नहीं कहता है मुझे अभी कुछ घटी नहीं है, या वो ये नहीं कहता कि मुझे कुछ घटी नहीं थी। वो सिर्फ वर्तमान की बात नहीं कर रहा है, वो भविष्य की बात को भी इस समय कहना चाहता हूँ। भविष्य को भी वो विश्वास के साथ लॉक कर रहा है कि आज तो उसने मेरी आवश्यकता पूरी की, लेकिन भविष्य में भी मुझे कुछ घटी ना होगी। क्या आज ये प्रिविलेज हम अपने जीवनों में ले सकते हैं कि हम भी विश्वास के साथ अपने फ्यूचर को लॉक कर दें और हम कहें, जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक सांस मेरे अंदर है, जब तक मेरे प्राण हैं, तब तक इस जीवन के अंदर मैं विश्वास करता हूँ मुझे किसी प्रकार की उत्तम वस्तुओं की घटी नहीं होगी। आइए विश्वास से अपने फ्यूचर को लॉक करें। मित्र, इस समय एक छोटी सी घटना मुझको याद आती है। एक समय था जबकि रूस एक बहुत बड़ा देश है, आप जानते हैं रूस के बारे में, और बहुत पहले वहाँ ज़ार का शासन था। ज़ार एक पद होता था, यानी वहाँ के राजा को ज़ार कहा जाता था। तो एक बार की बात है कि रूस का युद्ध किसी देश के साथ चल रहा था और रूसी सेना मैदान में अपनी छावनी में थी। तो मित्र, उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि एक आदेश राजा ने पारित किया कि रात के समय सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी छावनी में या तंबू में किसी प्रकार का प्रकाश न जलाए। कोई लैंप नहीं जलना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि शत्रु को हमारा पता चल जाए। रात को जब ज़ार यानी राजा जब अपनी छावनी में विजिट करने निकला वेश बदलकर, तो उसने देखा कि एक तंबू में प्रकाश जल रहा है। ज़ार को यानी राजा को बहुत गुस्सा आया कि आदेश देने के बाद भी, राजसी आदेश के बाद भी, कौन ऐसा है जिसने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया? वाई देयर इज लाइट ऑन दैट टेंट। और जब वो उस टेंट में पहुंचा, उस तंबू में पहुंचा, तो उसने देखा एक सैनिक था जो कि टेबल पर अपने सर को रख करके सो रहा था। उसके सामने एक पिस्टल रखी हुई थी, एक पिस्तौल, और एक कागज़ था जिसमें उसने लिखा था, मेरा कर्जा कौन चुकाएगा।
मैं अपने जीवन में कर्जे से तंग आ गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा कर्जा चुकाने वाला कोई नहीं है। हु विल पे माई डेट? मेरा कर्जा कौन चुकाएगा? मित्र, वो सैनिक शायद किसी कर्जे में था और शायद उस कर्जे को चुकाना उसको बड़ा मुश्किल लग रहा था, इसलिए उसने अपने जीवन को समाप्त करने का फैसला किया। उसने एक सुसाइड नोट लिखा और पिस्टल भी रखी। उसने प्रकाश जलाया हुआ था, लैंप वहाँ जल रहा था, लेकिन संयोग से उस सैनिक को नींद आ गई और जार वहाँ पहुँच गया। जार ने जब इस पत्र को देखा तो उसका मन बहुत ही द्रवित हो गया और उसने तुरंत अपनी शाही सील निकाली। शाही सील निकालकर उसने उस कागज़ पर स्टाम्प लगाया जो कि शाही सील थी, और फिर उसने अपना हस्ताक्षर किया और ऊपर लिखा, मैं जार, यहाँ का सम्राट, वायदा करता हूँ कि तुम्हारा कर्जा मैं चुकाऊंगा। ऐसा लिख करके जार वहाँ से खामोशी से चला गया। मित्र, जब सुबह हुई तो बड़ा अद्भुत माहौल था। ज़रा कल्पना कीजिए कितना अद्भुत माहौल होगा, कैसा अद्भुत वहाँ की परिस्थिति किस प्रकार से बदल गई होगी, क्योंकि जार के पत्र को जब उस सैनिक ने देखा होगा तो आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई होंगी और वो दौड़ता हुआ उस पत्र को लेकर के निकला होगा और उसने सबको बताया होगा, देखो किस प्रकार से महामहिम सम्राट ने मेरे कर्जे को चुकाने की प्रतिज्ञा कर दी है। मेरे मित्र, ये तो सांसारिक राजा हैं, लेकिन हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। शायद जार एक बार प्रतिज्ञा कर सकता है, 2 बार कर सकता है, हमेशा वो हमारे कर्जों को नहीं चुका सकता। हमेशा शायद वो उस सैनिक के कर्जे को नहीं चुका सकता था, लेकिन यहाँ तो वो है जिसने हमारे जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा किया है। यदि हम पूछेंगे कौन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, कौन हमारा कर्जा चुकाएगा, तो मित्र, ना सिर्फ उसने इस संसार के अंदर लेकिन अनंत जीवन के लिए भी अपना बलिदान देकर हमारा कर्जा चुका दिया है। तो मित्र, हम जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जब घिर जाते हैं तो व्याकुलता में आकर सोचने लगते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारी आवश्यकता कहाँ से पूरी होगी, हमारे भविष्य का क्या होगा, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारी नौकरी का क्या होगा। लेकिन मित्र, ध्यान दीजिए, रिश्तेदार बदल सकते हैं, शायद पड़ोसी बदल सकते हैं, मित्र बदल सकते हैं, जिन्होंने शायद मदद करने का आश्वासन दिया हो, लेकिन अब शायद वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मनुष्य हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। जैसी उसने आदम और हव्वा की चिंता की, वैसी ही चिंता वो हमारे लिए भी करता है। वचन कहता है फिलिपियों 4:19 में, और मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। मित्र, यहाँ लिखा है हर एक घटी, मानसिक घटी हो या आर्थिक घटी हो या शारीरिक घटी और कमी हो, वो हमारी हर घटी को पूरा करने के लिए तत्पर है। वचन में उसे यहोवा यिरे कहा गया है, जिसका अर्थ है परमेश्वर के पर्वत पर उपाय किया जाएगा। उत्पत्ति 22 और उसके 15 में हम इस पद को पाते हैं। तो मित्र, अब समाप्त करते हैं और आइए मनन के अंत में इस समय एक वक्तव्य आपके लिए कहता हूं, इसको याद रखिएगा। यू आर नॉट एन एक्सीडेंट। आप संयोगवश पैदा नहीं हो गए। परमेश्वर ने आपको दुनिया में यूं ही नहीं भेज दिया। आपको भेजने से पहले उसने आपके लिए सारी उत्तम वस्तुओं का प्रबंध भी किया है। मित्र, एक छोटा सा उदाहरण इस समय दूंगा कि जब हमारे घरों में जब कोई नया मेहमान आता है या जब कोई बच्चा आने वाला होता है, तो इससे पहले कि बच्चा आए, इस पृथ्वी पर आए, इससे पहले कि वो नया जीवन वो पृथ्वी पर आए, हम उसके लिए सारी व्यवस्था कर लेते हैं, सारी तैयारियां कर लेते हैं कि जब वो शिशु आएगा तो किन किन बातों की आवश्यकता उसे पड़ेगी। तो हम जब सांसारिक माता पिता होकर इतनी व्यवस्था कर सकते हैं अपने शिशुओं के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो वो तो पिताओं का पिता है, वो तो ईश्वरों का परमेश्वर है, वो हमारी चिंता क्यों करना करेगा। तो आइए इस आनंद के साथ आज के मनन को समाप्त करें और कॉन्फिडेंस से कहें कि मेरा प्रभु मेरे लिए सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यीशु मसीह के नाम पर आमीन और फिर से आमीन।